हेलो एवरीवन, मेरा नाम शलीना है एंड आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीट बडी में। नीट के लिए अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो इस टाइम में आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। अब बहुत सारे ऐसे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, डू और डाई टॉपिक फॉर नीट, टॉपिक वाइड वेटेज फॉर नीट सब दिए गए होंगे और आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप लोगों को लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट के बारे में पता चलेगा। आज हम आपको यही टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी बुक्स के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 32 इयर्स में नीट के लिए सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे कम सवाल आए हैं नीट में, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अभी तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। आप लोग प्रिपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आपका सिलेबस अगर अभी तक कवर नहीं हुआ है तो आप ये सारे टॉपिक्स छोड़ सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स से, लेकिन अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास और मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दीज लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम आपको तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोड़े जा सकते हैं आपको बताने वाले हैं। सो गाइज, दैट इज अ लॉट फॉर आवर इंट्रोडक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी यूजुअली नीट एस्पिरेंट्स का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहता है, तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है बायो से कोई चैप्टर छोड़ने की, बट स्टिल अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट करी थी और आपके चैप्टर्स कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ने का सोच सकते हो। अगेन, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। आप इन चैप्टर्स को ना पढ़ के उस टाइम को बाकी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने के लिए अगर यूटिलाइज करेंगे तो आपकी स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए हम आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लिस्ट लास्ट 32 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे बनाया है। लास्ट 32 ईयर्स में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे एंड प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनके बेसिस में हम लोग आपके लिए ये लिस्ट लेके आए हैं। तो बायो में हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे लास्ट 32 इयर्स में सिर्फ 14 क्वेश्चंस आए थे एंड पिछले साल इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लिविंग वर्ल्ड की हम अगर बात करें तो पिछले 32 इयर्स में सिर्फ 20 क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे एक सवाल एक साल के हिसाब से भी नहीं आया है एंड पिछले साल इसमें एक सवाल आया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से पिछले 32 इयर्स में 36 क्वेश्चंस आए थे एंड लास्ट ईयर इसमें 2 क्वेश्चंस आए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लास्ट 32 इयर्स में सिर्फ 28 क्वेश्चंस आए हैं एंड पिछले साल इसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे। मिनरल न्यूट्रिशन में पिछले 32 इयर्स में सिर्फ 34 क्वेश्चंस आए हैं एंड पिछले साल इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन से पिछले 32 इयर्स में 29 क्वेश्चंस आए हैं एंड पिछले साल इनमें से एक क्वेश्चन आया है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में लास्ट 32 इयर्स में से 35 क्वेश्चंस आए थे एंड लास्ट ईयर इनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के लिए पिछले 32 इयर्स में 38 क्वेश्चंस आए हैं एंड लास्ट ईयर इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। ये थे हमारे बायोलॉजी के लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मूविंग ऑन, हमारा अगला है केमिस्ट्री। बायो में हम लोगों ने चैप्टर्स की बात करी थी, हम केमिस्ट्री में टॉपिक्स की बात करेंगे जिनमें से पिछले 32 इयर्स में सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमारा पहला है हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स है, हैलो एल्केन्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हैलोअरीन्स से पिछले 32 इयर्स में सिर्फ 8 क्वेश्चंस आए हैं। पिछले साल इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद है हमारा फिनॉल्स, जिसमें पिछले 32 इयर्स में से सिर्फ 12 क्वेश्चन आए थे एंड पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। देन हमारा टॉपिक आता है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें से पिछले 32 इयर्स में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पिछले साल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर है रिडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पिछले 32 इयर्स में से इस टॉपिक में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पिछले साल इनमें से 2 क्वेश्चंस आए हैं। सरफेस केमिस्ट्री में पिछले 32 इयर्स में 18 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं एंड लास्ट ईयर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में 32 ईयर्स में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड लास्ट ईयर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पिछले 32 ईयर्स में से इस टॉपिक में सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए हैं एंड लास्ट ईयर इस टॉपिक में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। एंड फाइनली हमारा आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में आप ज़्यादा टॉपिक्स छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि फ़िज़िक्स पूरा बिल्डअप हो रहा होता है। तो आप अगर बीच में कोई भी एक कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट ढीले पड़ जाएंगे। बायो और केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आप अगर एक आध इधर उधर टॉपिक्स छोड़ भी दो तो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़िज़िक्स में आप अगर एक कॉन्सेप्ट ऐसा छोड़ दोगे तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए फ़िज़िक्स में हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ें, लेकिन फिर भी अगर हमें आपको कोई टॉपिक बताना है तो हम आपके लिए 2 ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जिनसे आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहला है मोशन इन 2 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इससे पिछले 32 ईयर्स में सिर्फ 12 क्वेश्चन आए थे एंड लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहने को तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, लेकिन हमने जब पेपर एनालाइज किया तो हमें मिला दैट लास्ट 32 ईयर्स में सिर्फ 12 क्वेश्चंस ही आए हैं इसमें। एंड उसी तरीके से दूसरा टॉपिक है क्लासिकल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट की बात नहीं हो रही है। इसमें से लास्ट 32 ईयर्स में 28 क्वेश्चंस आए हैं और लास्ट ईयर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हम लोगों ने ये लिस्ट तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप जितना हो सके ज़्यादा टॉपिक कवर करके जाएं, क्योंकि नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका हर एक पॉइंट मैटर करेगा। आप जितने ज़्यादा टॉपिक कवर करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बट फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप एकदम डिलेमा में हो कि कौन सा टॉपिक किया जाए, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो। So these were the list of all the least important topics from physics, chemistry and biology। and अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है प्रिपरेशन के लिए तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। अगेन हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ें। जितना हो सके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप इन टॉपिक्स की बजाय कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो, जिससे आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आप एक टाइप का रिस्क ले रहे हो। इंस्टेड ऑफ कवरिंग एवरीथिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग वेल, यू कैन कवर सम पार्ट एंड डू दैट वेरी वेल। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पकड़ो, उसको अच्छे से करो कि उसमें से एक भी मार्क्स आपका ना जाए, सो दैट आप जिन टॉपिक्स को छोड़ रहे हो उनमें से अगर 1-2 मार्क्स चला भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। बट होपफुली आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना ना पड़े और आप सारे टॉपिक्स कवर कर लें। सो दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड साथ में उसके साइड वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो गाइज दैट वाज ऑल। Keep working hard. Thank you and take care.